हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट आज द डर्म विद डॉक्टर पूनम, जहां हम बात करते हैं ऑनेस्ट और एक्सपर्ट सॉल्यूशंस के बारे में आपके स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है पीआरपी। तो चलिए डॉक्टर पूनम से उसके बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। तो डॉक्टर पूनम, हेयर पीआरपी होता क्या है? हेलो डॉक्टर कृष्णा। सो पीआरपी क्या होता है? पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम तब मिलता है जब हम पेशेंट का खुद का ब्लड लेते हैं, फिर हम उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। वंस उसको जब हम मशीन से निकालते हैं देन वी गेट अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प में। जब भी हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं इधर विद द हेल्प ऑफ नीडल्स और डर्मापेन के हिसाब से हम डिपेंड करता है कि कैसे हमें इंजेक्ट करना है। वंस यू इंजेक्ट देम तो वो फॉलिकल को एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे आपके जो हेयर्स होते हैं उसको स्टिमुलेशन के लिए हेल्प होती है। तो डॉक्टर पूनम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये पीआरपी एग्जैक्टली हेयर पर कैसे काम करता है? सो बेसिकली जो प्लेटलेट्स होते हैं ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, जिससे हेयर फॉलिकल रीग्रो, रिवाइव और रिपेयर होने में मदद होती है। इसका काम होता है जो आपके हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं उनको थिक होने में मदद होती है एंड आपका स्कैल्प का माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो मैम, अगर हम पीआरपी करने का सोचे तो हमें कितने सेशंस करने पड़ेंगे और कितने टाइम में रिजल्ट देखना एक्सपेक्टेड है? सो बेसिकली जब भी हम पीआरपी के बारे में प्लान करते हैं तो जनरली 3 to 6 सेशंस हम बता के रखते हैं, और आपका जो पीआरपी का रिजल्ट होता है वो आपको सेकेंड या थर्ड सेशन से दिखाई देता है। इसमें ऐसे होता है कि एवरी मंथली हम पीआरपी कर सकते हैं। वी कांट डू पीआरपी एवरी 10 डेज और 15 डेज। जब भी हम पीआरपी स्टार्ट करते हैं, बहुत लोगों को ऐसे होता है कि विद इन 1 सेशन हमें पूरा हेड फुल ऑफ हेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे यू गेट टू सी द रिजल्ट। पहले 2-3 सेशन के बाद आपको दिखाई देता है या पता चलता है कि आपके हेयर फॉल धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। देन यू स्टार्ट सीइंग स्मॉल बेबी हेयर और वेलस हेयर व्हाट यू कैन कॉल, जो आपको धीरे धीरे ग्रोथ होने में मदद होती है, और जो आपके एग्जिस्टेंस हेयर होते हैं वो धीरे धीरे थिकर होने लगते हैं। तो ऐसे आपको पीआरपी का रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है। और उसमें ऐसे नहीं है कि डॉक्टर अपने 6 सेशंस बोले थे तो हमें 6 सेशंस में रिजल्ट नहीं आया। कभी कभी आपका लॉन्ग स्टैंडिंग कोई इश्यूज हो सकते हैं तो उसमें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। इसमें ऐसे बोला जाता है कि जब तक आपको अच्छे बाल चाहिए तब तक आपको पीआरपी एटलीस्ट मेंटेनेंस सेशंस में लेनी चाहिए। क्या पीआरपी में पेन होता है और क्या उसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? तो बेसिकली पीआरपी इज पेनलेस, बट ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल ही फील ही नहीं होता है। किसी किसी की इसमें कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं तो उसमें आपको स्लाइट पेन फील हो सकता है, बिकॉज हम उसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है। इसमें आपको कोई भी पूरी बॉडी में नमिंग नहीं किया होता है, आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं या फिर हम नमिंग क्रीम यूज़ करते हैं, तो हल्का सा पेन होना इज़ वेरी मिनिमल, बेयर मिनिमम होता है जो आप बहुत अच्छे से टॉलरेट कर सकते हो। और पीआरपी सबसे सेफ होता है क्योंकि इसमें आपका खुद का ब्लड यूज़ होता है, कंटामिनेशन के भी कोई चांसेस नहीं होते। जैसे हम ब्लड लेते हैं उसको ट्यूब में डाला जाता है, सिमिलरली उसको मशीन में डाल के देन अगेन वी टेक इट इनटू द सिरिंजेस। जब हम करते हैं तब सारे स्टेराइल प्रिकॉशंस यूज होते हैं, तो दिस इज अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट विथ वेरी मिनिमल डाउन टाइम और जीरो डाउन टाइम यू कैन से। किसी किसी पेशेंट में आपको फील होता है कि उनको थोड़ा हैवी हेडेड होता है, या बहुत रेयर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें हेडेक हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें ऐसे कोई इश्यूज या कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। सेम टाइम पे आप अपने काम पे भी जा सकते हैं। इसको हम डे टाइम प्रोसीजर बोलते हैं या लंच टाइम प्रोसीजर बोलते हैं। तो हम क्या हम पीआरपी को किसी और ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करके कर सकते हैं? बिल्कुल, हम पीआरपी को ऑलवेज कंबाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, ओनली एज अ मोनोथेरेपी भी यूज़ किया जाता है। भी पीआरपी को कभी कभी हम सिर्फ इंजेक्शन से देते हैं, समटाइम्स वी यूज़ डर्मापेन। कभी कभी पीआरपी करते टाइम पे वी यूज़ लिटिल बिट ऑफ मेसोथेरेपी। अभी न्यू मार्केट में यू गेट एक्सोसोम्स ऑल्सो टू सी बेटर रिजल्ट। आपका हेयर फॉल, विच ग्रेड ऑफ हेयर फॉल यू हैव, इट डिपेंड्स ऑन आपको जनरली कंबाइंड ट्रीटमेंट देनी चाहिए या सिंगल मोनोथेरेपी देनी चाहिए, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो मैम, पीआरपी करने के बाद हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सो पीआरपी के पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं कि आपको सबसे पहले हेयर ऑयलिंग, मसाज, हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करने हैं। विद दैट आपको स्विमिंग, जिमिंग भी 24 आवर्स के लिए अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कुछ मेडिकेशंस होते हैं लाइक एंटीबायोटिक्स,
जो आपको डॉक्टर्स के हिसाब से लेने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये आपके हीलिंग में अफेक्ट करता है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई एडवाइस देना चाहते हैं जो पीआरपी करने के लिए देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ना पीआरपी एक सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर उसको टाइमली आप स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट उससे पहले आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें या कहीं जाके केमिस्ट से कोई न्यू मेडिकेशंस ट्राई ना करें। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सबके रीजंस अलग होते हैं और सॉल्यूशंस भी अलग है। तो कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्टार्ट अर्ली। तो व्यूअर्स, आज के लिए यही तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।